राजकुमार की गुरुकुल शिक्षा। पुराने समय की बात है। एक गुरुजी थे, पंडित ब्रसवान थे तो गरीब, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरु की छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे। वे सबको समान प्यार देते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्षों के बाद वह अपने लोगों को देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहाँ खेल कूद कर उसका बचपन बीता है। इतने दिनों के बाद कैसा दिखेगा। वह सब कुछ राजकुमार ने घर संदेश भेज दिया कि वह अमुक दिन आश्रम से विदा हो रहा है, सवारी भेज दीजिए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। उस समय सुबह राजकुमार गुरुजी के आशीर्वाद मांगने गया। तब गुरुजी ने कहा, बस खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर को रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा। वहाँ क्रोध का नामो निशान नहीं था। चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आंखों में सवाल थे, मुझे क्यों अपमानित किया गुरुजी ने? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आंखों के सवाल समझकर गुरुजी बोले, बस इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशियां छा गईं। जो कर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे, उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया है। राजा बोला, उस दरिद्र ब्राह्मण की यह मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित किया जाए। जाओ, पकड़ कर लाओ उस पंडित को। मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही पंडित ब्रसवान के आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत गुस्सा करेगा, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा देगा। इसलिए वे लापता हो गए। जब उन्हें लगा कि अब राह की उत्तेजना ठंडी पड़ गई होगी, तब वे वेश बदलकर राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में लाया गया है और उसे अपमानित किया जा रहा है। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ थोड़ा जहर उठता है, और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके हैं। पंडित ब्रसवान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की तरफ देखा। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और यह क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित ब्रसवान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे स्वर में बोला, अच्छा, तुम हो तो तुम ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था। तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? पंडित ब्रसवान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी पूछ रहे हो क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था। मैंने इन्हें शिक्षा दी है। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं।
इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ़ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरों के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों में लेट गया। फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को मैं समझ न पाया। न मेरे पिता, आपने दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। जय गुरुदेव।